मुकद्दसो पाकी बनो, आओ मुकद्दसो पाकी बनो। वचन यीशु का पाक है करता, वचन यीशु का। दिल पे हाथ रख के बोले कि परमेश्वर तेरा वचन मुझे पाक करता है। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मुझे चलाता है, तेरा वचन मुझे सिखाता है। दिल लगा के सुनो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि मैं दिल लगा के सुनूंगा। यही वचन मेरा जीवन है, यही वचन मेरे लिए जीवन की रोटी है। मुकद्दसो पाके बनो, आओ मुकद्दसो पाके बनो। जैसे आपका बुलाने वाला पाक पवित्र परमेश्वर है। वो आपको पवित्र ही देखना चाहता है, वो आपके साथ वफादार है, वो आपको वफादार ही देखना चाहता है। वो आपको पवित्रता में ही मिलेगा। वो कहता है जो पवित्र होगा वो मेरे साथ, मेरे पिता के साथ रहेगा। जो फेथफुल होगा, जो वफादार होगा, मैं भी उसके साथ वफादार रहूंगा। सब कहे आमीन, 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 आमीन। सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान पे, अपनी बाइबल को उठाएं। भूलें आज का वचन परमेश्वर मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, मेरे आसपास के सब रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए हो, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे जॉब, मेरे बिजनेस के लिए हो। परमेश्वर आज का वचन इस संसार के रहने वाले लोगों के लिए हो। परमेश्वर आज का जब वचन मैं सुनूंगा तो मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा। परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। सब कहे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। सब तालियों के साथ, धन्यवाद के साथ उसका स्वागत करें। आए परमेश्वर की हजूरी में एक बार परमेश्वर की जो देह है, जिसका हेड, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, वो देह अब बढ़ रही है, उसके अंग बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी फैमिली में, परमेश्वर के घर पे जो उसकी फैमिली है उसमें परमेश्वर ने नए लोगों को लेके आया। सिस्टर नए आए, एक वो फैमिली मैनर लेक से परमेश्वर उन्हें लेके आया। आए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की देह के जो अंग हैं वो बढ़ रहे हैं, वो नए जन्म दे रहे हैं। आए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें हाथों को उठा के। ये हमारी ही परमेश्वर की फैमिली है। हम परमेश्वर की फैमिली में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की फैमिली बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के अंदर ये बर्डन है कि मैं परमेश्वर के लोगों को बचाऊंगा? कितने लोगों के अंदर है? मैं एक आपसे विनती करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कभी भी सिटी में घूमने के लिए जाना तो आपने यूरेका टावर के ऊपर जाना है। तो वहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब साइड पे घूमना, तो आपको देख के पता चलेगा कितने लोग को परमेश्वर बचाना चाहता है। जब भी आप जाना, स्पेशल जाना, तो वहाँ पे एक बर्डन लेके आना अपने दिल में। जब हम लास्ट संडे पास्टर जी के साथ उनको लेके गए थे, थोड़ा समय मिला था, तो वहाँ पे भी पास्टर जी से जब बात ऐसे ही हो रही थी तो उन्होंने कहा ये बर्डन लो, एक बर्डन आपके अंदर आना चाहिए कि मैं रूहों को बचाऊंगा, मैं परमेश्वर की रूहों को जीतूंगा, मैं सोल विनर हूँगा, मैं परमेश्वर के बर्डन को मैं उठाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा करके चला गया उसने, लेकिन प्रेरितों की कलीसिया का काम उसने ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि तुम उसे पूरा करो। हालेलुया, आपने उसे पूरा करना है। आप मेंबर नहीं हो, आप डिसाइपल हो। परमेश्वर नहीं कहता कि तुम फॉलोअर बनो किसी के, मेरे फॉलोअर बनो। परमेश्वर नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता कि तुम डिसाइपल बनो। डिसाइपल बनो, आगे भी डिसाइपल बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमने परमेश्वर के क्या बनना है? डिसाइपल बनना है। जब हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं, निर्गमन के समय जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम
जो तेरा वंश है ये गुलामी में जाएगा, ये मिस्र की गुलामी में जाएगा। तो 400 ईयर के लिए परमेश्वर ने बोला था। कितने साल के लिए? 400 साल के लिए बोला था। लेकिन अगर 400 साल परमेश्वर ने बोल दिए तो परमेश्वर को याद क्यों नहीं आया कि मैंने तो इनके साथ बोला था कि मैंने इनको डिलीवर करना है, इन्हें छुड़ा के वापस कनान में वहाँ पे लेके जाना है जहाँ से ये आए थे। लेकिन 430 वर्ष हो गए, अभी तक आज़ाद नहीं हुए। इसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर कारण था? क्या परमेश्वर की गलती थी? क्या परमेश्वर नहीं छुड़ाना चाहता था? क्या परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरे लोग आज़ाद हो? परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग आज़ाद हो। परमेश्वर चाहता था कि ये छुड़ाए जाएं। परमेश्वर चाहता था कि ये वापस फिर अपने देश में जाए। लेकिन पुकारना किसे था? किसे पुकारना था? बोलो, किसे पुकारना था? इजराइलियों को पुकारना था। वो ऐसे कंफर्ट में बैठ गए थे, उन्हें लगता था कि कोई बात नहीं, हम लोग गुलामी, उन्हें इतनी अच्छी लगनी शुरू हो गई थी, उनको गुलामी इतनी प्यारी लगनी शुरू हो गई थी, उन्हें आगे का दिखाई ही नहीं देता था कि क्या है आगे, कहाँ हमें परमेश्वर ने हमारे साथ एक प्रतिज्ञा की है कि 400 ईयर के बाद मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा, तुम्हारे बच्चों समेत मैं तुम्हें इस गुलामी से बाहर लेके आऊँगा। लेकिन इजराइलियों ने पुकारा नहीं। जब तक उन्होंने पुकारा नहीं तब तक परमेश्वर ने उनके साथ बात नहीं की। जब 430 वर्ष हो गए तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। तो तब जब उन्होंने अब रोना शुरू किया, कुर्लाना शुरू किया, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को आज़ाद किया। तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को आज़ाद किया। लेकिन आज पाम संडे है, लेकिन हम अब ये नहीं है कि हम छुड़ाए नहीं गए, हम ऑलरेडी छुड़ाए जा चुके हैं। हम ऑलरेडी परमेश्वर के लहू से खरीदे जा चुके हैं। हम ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने लहू से हमें मोल ले लिया है। हम किसी भेड़ों बकरियों के लहू से नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से खरीदे गए हैं। जो परमेश्वर ने जिसने हमें आज़ाद किया है वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आए हम वचन को निकाले, मत्ती की अंजील चैप्टर 21 6 से 10 तक पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। हालेलुया, हालेलुया। आगे भी पढ़ना, 10 वचन भी पढ़ो। और जब वो यरूशलेम ਵਿੱਚ बढ़िया ਤਾਂ सारा शहर ये आग के हिल गया। इस वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना कि जब उसने प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग ये कौन है? लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन, आमीन, आमीन। वचन को बड़े ध्यान से सुनना। जब पसा का पर्व था तो प्रभु यीशु मसीह पसा का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में गए, क्योंकि वहाँ की एक रीत थी, एक ट्रेडिशन था कि पसा का पर्व मनाया जाता है। तो सब लोग पसा का पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ एक गधी का बच्चा मेरे लिए लेके आओ, क्योंकि उसके ऊपर होगा, क्योंकि वो दोष रहित होगी, उसको मेरे लिए लेके आओ। ये जो भविष्यवाणी थी ये जकरिया 9 चैप्टर 9 उसके 9 में पहले से ही कर दी गई थी कि हमारा राजा गधी के बच्चे के ऊपर आएगा, हमारा राजा शांति के साथ आएगा। लेकिन जब ये भविष्यवाणी पूरी होने का समय आया तो प्रभु यीशु मसीह पर्व मनाने के लिए जो यहूदी लोग मनाने जाते थे वो यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वो यरूशलेम में जब इकट्ठे
इकट्ठे हुए तो वहाँ पे थोड़े लोग नहीं थे, वहाँ पे लाखों में लोग थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहाँ पे ये बात करने लगे कि ये कौन है, जबकि यीशु मसीह ने वहाँ पे अद्भुत काम किए थे। यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, यीशु मसीह ने बड़े बड़े साइंस एंड वंडर्स किए। लेकिन जब वहाँ पे गए तो यीशु मसीह के बारे में कुछ लोग जो यीशु के साथ साथ चल रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रही थी, तो उसमें से कुछ लोग यीशु मसीह के चाहने वाले थे, कुछ लोग हेट करने वाले थे, कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए आए थे कि ये कौन प्रभु यीशु है, ये कौन है जो इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा हजूम इसके लिए यरूशलेम में इकट्ठा हो रहा है। आज भी कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु को जानते भी हैं, प्रभु के विश्वास भी करते हैं, लेकिन उन्हें आज भी नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जैसे उसने कहा कि यीशु मसीह गलील का एक भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी था, लेकिन यीशु मसीह खुद खुदा भी था। यीशु मसीह शरीर में आया, इस मिट्टी के शरीर में आया और पिता के अपने काम को पूरा करने के लिए उसे मिट्टी का शरीर अपनाना पड़ा और यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, क्योंकि वो भविष्यवाणी जो पहले हो चुकी थी उसी प्रकार ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कैसे पता था कि ये गधी का बच्चा वहां पे बदा होगा, कि गधी जब तुम जाओगे उसका मालिक तुम्हें ये पूछेगा, तुमने ये उत्तर देना। मैं तुम्हें आज ये बात कहता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह के गधी के बारे में पता है तो आप तो उसके स्वरूप पे बनाए गए हो। आपको आपके परमेश्वर के अकेले आपका पास्ट नहीं, आपका प्रेजेंट नहीं, उसे आपका फ्यूचर भी पता है कि आपको कहाँ पे रखना है, आपको कहाँ पे जाना है, आपको कहाँ पे लेके जाना, कहाँ पे आपके लिए मेरी योजना पूरी होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को यूज़ किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहले ही पता था कि वहाँ पे मालिक ये बोलेगा, वहाँ पे वो ये बोलेगा, वहाँ पे तुम ऐसे लेके आना। तो आप सोच के देखो कि जो आप परमेश्वर के लिए बनाए गए हो, जिसके ऊपर, जिसके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा डाला, जिसके ऊपर परमेश्वर की योजना है, तो आप क्या गधी के बच्चे से कितने उत्तम हो, तो जो परमेश्वर आपकी अपनी योजना आपके अंदर पूरी करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे, क्यों लोग वो वहाँ पे, ये देखो आप सुनो कि यीशु मसीह के बारे में लोग कहने लगे होसना, होसना। होसना का मतलब क्या होता है कि हमें बचाओ, प्लीज सेव अस, प्लीज सेव अस, हमें बचाओ। क्यों कहा उन्होंने बचाने के लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी बाइबल खोल के देखो, वो उत्पत्ति से लेके यहाँ तक, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लाजर मर चुका है तो लाजर को चौथे दिन परमेश्वर ने जी उठाया, तो लोगों को लगना लगा कि यही वो राजा है जो हमें छुड़ा सकता है, यही वो राजा है जो हमें गुलामी से बाहर निकाल सकता है, यही वो है जो हमें छुड़ा सकता है। क्योंकि उस समय यहूदी लोग रोमियों की गुलामी के अंदर थे, रोमी लोगों की गुलामी में रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा कि ये हमें बचा सकता, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। क्योंकि मैं इस पृथ्वी का राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपके दिलों के अंदर राज करने के लिए आया हूँ। मैं आपके दिलों के अंदर चाहता हूँ, मैं दिलों के अंदर वास करूँगा, मैं दिलों के अंदर तुम्हारे राज्य करूँगा। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर राजा यहाँ का नहीं बनना चाहता था। यहूदी लोगों को समझ में नहीं आया कि परमेश्वर आप क्या चाहता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं, वो ये सोच रहे हैं कि एक राजा है, एक भविष्यवक्ता है, एक परमेश्वर का जन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यही परमेश्वर का बेटा, यही परमेश्वर का पुत्र हमें बीमारियों से, हमें कर्ज से, हमें लड़ाइयों से, हमें मौत से, हमें हर प्रकार के क्लेश से, हमारे हर प्रकार की मौत से ये हमें छुड़ाने के लिए आया। लेकिन वो सोच रहे थे कि ये हमें सिर्फ हमें रोमी लोगों की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया। लेकिन परमेश्वर का राज्य यहाँ का नहीं है।
परमेश्वर आपके लिए इतना इंटरेस्टेड है, वो आपकी आत्मा के साथ इंटरेस्टेड है। उसे पता है कि ये इस शरीर में जो आप रह रहे हो ये 100 साल का 120 साल का होगा, लेकिन जो आत्मा है वो फॉर एवर अलाइव रहेगी, वो फॉर एवर जीवित रहेगी, वो फॉर एवर जिंदा रहेगी। क्योंकि यही आत्मा ये स्वर्ग में भी जा सकती है, ये आत्मा नरक में भी जा सकती है। इसीलिए परमेश्वर को इतना परमेश्वर इंटरेस्टेड था कि मेरे लोग बचाए जाए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आज पाम संडे के दिन हमारे हाथ में वो पाम ट्रीज की टहनियां तो नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में परमेश्वर ने ये वचन दिया हुआ है। हमारे हाथ में ये परमेश्वर ने इस वचन को लेके, इस वचन के द्वारा बचाएंगे। लेकिन आप सोच के देखो कि उन लोगों को ये नहीं पता, ये आज भी लोग परमेश्वर के घर पे जाते हैं, उन्हें कि परमेश्वर कौन है। उन्हें लगता है, उनको यही लगता कि परमेश्वर सिर्फ चंगा करने वाला है, सिर्फ परमेश्वर छुड़ाने वाला है, सिर्फ परमेश्वर आपका कर्जा दूर करने वाला परमेश्वर है, सिर्फ परमेश्वर आपको बुराइयों से बचाने वाला नहीं, आपको अनंत जीवन तक आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो आपको इटर्नल लाइफ देना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। आप मत उसे सीमित रखो कि ये अकेला मुझे चंगा करेगा, ये इसी संसार का परमेश्वर है। वो आपके लिए इंटरेस्टेड है कि तुम लोग मेरे साथ राज्य करो, मेरे साथ आओ। जब तुम पृथ्वी पे अपना काम पूरा करके चलो जाएंगे तो मेरे साथ, मेरे पिता के साथ सदा सदा के लिए राज्य करना। आमीन। आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह का आपके लिए क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्यों यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, क्यों यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, क्यों वो यरूशलेम में गया, क्यों वो उसका विजय, जो विजय का वो रथ था उस पे वो ले, उसके साथ जब वो पेश कर रहा था तो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मुझे सलीब पे चढ़ना है। आप सोच के देखो, जब यीशु मसीह निकल रहा यरूशलेम की ओर की और प्रभु यीशु मसीह जा रहा, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ आई। आप सब वचन में पढ़ते हो कि एक बड़ी भीड़, एक बड़ा क्राउड के साथ गया। क्यों गया यीशु मसीह के साथ? क्योंकि उन्होंने देखा कि इसने लाजर को जीवित किया। उन्होंने देखा कि ये हमें भी छुड़ा लेगा, हमें भी रोमी सरकार से छुड़ा लेगा। लेकिन परमेश्वर उन्हें इतना छुड़ाने के लिए ही नहीं, उन्हें पूरा उद्धार करने के लिए आया था। आज अगर आप किसी चीज़ के लिए लेट हो तो वो आपका है, परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। अगर आपको समय पे आशीष नहीं है वो परमेश्वर का कसूर नहीं है, वो किसका है? वो आपने समय पे पुकारा नहीं, उस अवसर बहुमूल्य समझा नहीं। यहूदियों ने भी बहुमूल्य नहीं समझा। जब लूका की अंजील आप 1940 में पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने समय को, अवसर को पहचाना नहीं, क्योंकि उनके ऊपर कृपा हुई थी। आज भी परमेश्वर ने कृपा की अपने लोगों के ऊपर। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ राज्य करें। वो चाहता है कि मेरे लोग नीचे नहीं, मेरे लोग हेड बन के रहे, मेरे लोग ऊपर हो। जब वो भीड़ के साथ जा रहा तो आप सोच के देखो, यीशु मसीह के साथ लाखों की भीड़ थी, तो भीड़ के साथ क्या वहाँ पे पिलातुस नहीं था? क्या वहाँ पे हेरोदेस नहीं था? क्या बड़े बड़े प्रधान, बड़े बड़े ऑफिसर नहीं थे? उन्हें नहीं पता था कि ये यीशु मसीह एक दिन राजा बन जाएगा, ये यीशु मसीह हमें ये नीचे से हमारी सरकार गिरा देगा। लेकिन यीशु मसीह वहाँ का राजा बनने के लिए नहीं आया था। वह कहाँ का राजा था? वो नीचे की बातों की और मन नहीं लगा रहा था। उसे पता था कि 5वें दिन के बाद मुझे सलीब पे चढ़ना है, इसीलिए वो यरूशलेम में गया। उसे पता था अब मेरा समय आ चुका है, अब मुझे समय पे पहुंचना है, अब मुझे पिता की मर्जी को पूरा करना है। अब जो पिता ने मेरे लिए एक योजना बनाई है मुझे उसे पूरा करना है। वहाँ पे सब लोग थे, क्यों नहीं किसी ने भी रोका होगा प्रभु यीशु मसीह को? आप सोच के देखो, आज अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ प्रचार परमेश्वर का होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, लोग मीडिया के ऊपर ऐसी पोस्टें पाते हैं कि ये धर्मांतरण करवाते हैं,
परिवर्तन करवाते हैं। तो आप सोच के देखो, जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ के साथ जा रहा होगा, क्या वहाँ पे फरीसी, वहाँ पे सदूकी, वहाँ पे बड़े बड़े प्रधान याजक नहीं होंगे? सब वहाँ पे थे। लेकिन उसने देखा कि ये राजा तो गद्दी के ऊपर सवार होके आ रहा, इसके साथ सैनिक नहीं है, इसके साथ घोड़े नहीं है, इसके साथ इसके हाथ में तो खजूर की टहनियां हैं, ये इसके साथ क्या? लेकिन वो नहीं थी, वो परमेश्वर अपने वचन को लेके जा रहा था। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें ये तलवार परमेश्वर ने दी थी। आज मुझे और तुम्हें भी यही तलवार दी है, ये वचन की तलवार हमें दी गई है। हमारे हाथ में आज टानियां चाहे ना हो, लेकिन ये वचन की तलवार हमारे हाथ में है। इसी वचन की तलवार से हम शैतान को हरा सकते हैं, हम दुनिया को हरा सकते हैं, हर एक कर्ज से ऊपर जा सकते हैं, हर बीमारी से हम छुटाए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए जीवित वचन है। आमीन। कितने लोग आप वचन को पढ़ते हो? रोज वचन को पढ़ो, रोज वचन को पढ़ो, एक भी दिन उसे छोड़ना नहीं। यही जीवन की रोटी है। जैसे आपका दिल करता है कुछ खाने को, कि आज मेरा शरीर मेरा चाहता है, मुझे कि आज मैंने चिकन खाना, मुझे आज मटर पनीर खाना है, वैसे ही ये वचन है परमेश्वर का, आपको बताएगा आपकी आत्मा को क्या जरूरत है। जब आप वचन से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी शुरू होएगी। लेकिन हम लोग संडे की संडे वचन पढ़ते हैं, कई बार हम बाइबल भी नहीं लेके आते। क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि हमने पूरे 6 दिन बाइबल को खोला ही नहीं है, इसीलिए तो दिल नहीं करता। 7वें दिन भी वो बाइबल कहती है मत लेके जा, क्या करना है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता मैंने तुम्हें पूरा पूरा इसमें दिया, तू क्या करना चाहता है, तू इसे पढ़ और जीवन को जी। तू ये मत सोच कि हाँ भाई मैं बस एक चर्च में जाता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, वर्शिप करता हूँ, आराधना करता हूँ। परमेश्वर कहता हर पल मेरे साथ अपना जीवन बिता, हर पल मेरे साथ रह, क्योंकि समय क्या है? बुरा है। समय आने वाला क्या है? और भी बुरा आ रहा है। क्या कब परमेश्वर आ जाए? आज लोग बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, प्रभु जी तेरे आने का क्या दिन होगा, तेरे आने का क्या साइन होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब लड़ाइयाँ होनी शुरू हो, जगह जगह पे राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करना शुरू करे, एक राजा दूसरे राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाए, जब लोग घर बनाते हो, शादियां करते हो, जब लोग ब्याह करते हो, तब जान लेना कि मैं डोर के ऊपर खड़ा हूँ, मेरा समय आ चुका है। आज लोगों को नहीं पता चलता कि परमेश्वर का समय का आ चुका है। आज लड़ाइयाँ भी सुन रहे हैं, आप सब तरह की अफवाहें सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। यहूदियों ने नहीं समझा, आप निकाल कर देख लो, लूका की अंजील चैप्टर 19 वर्स 40 में देखो, उन्होंने परमेश्वर कहता ये अवसर को उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि उनके ऊपर कृपा की गई थी। उन्हें लगा कि ये हमें सिर्फ यहाँ के राज्य की बात करने आया। प्रभु यीशु वहाँ के राज्य की बात करने नहीं आया था, प्रभु यीशु उन्हें आज़ाद करने आया था। आज भी प्रभु यीशु अपने लोगों को आज़ाद करता है, आज भी प्रभु यीशु अपने लोगों को डिलीवर करता है। आज भी प्रभु यीशु चाहता है कि मेरे लोग आज़ाद रहे, मेरे लोग बड़ा जीवन को जिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक प्रण करे कि परमेश्वर मैं इस वचन को रोज पढ़ूंगा, एवरी डे मैं पढ़ूंगा, मैं 5 चैप्टर रोज पढ़ूंगा, मैं रोज इस वचन के साथ जीऊंगा, मैं रोज इस वचन के साथ रहूंगा, चाहे दिन हो या रात हो, लेकिन मैं इस वचन से दूर नहीं जाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? एक वचन की तलवार दी है। आपके हाथ में वचन है, आप चाहे जितना मर्जी उसे यूज़ करो। आप अपनी बीमारी के लिए, अपने अंधकार के लिए, अपनी बुराइयों के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो। आमीन। लेकिन जब हम वचन में यहाँ पे पढ़ते हो, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल तो मचेगी। कौन आ रहा है? बोलो कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ भी जाता है, वहाँ पे अंधकार ज्योति में बदल जाता है। वहाँ पे जहाँ पे मृत्यु हो, वहाँ पे जीवन आता है। जहाँ पे पीटना हो, वहाँ मृत्यु में बदल जाता है। जहाँ पे रोना हो, हंसने में बदल जाता है।
जहाँ पे पीटना हो वो नाचने में बदल जाता है, क्योंकि हलचल तो होगी ही होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। आज प्रभु आपके हाथ में टहनियाँ नहीं है, लेकिन आपका दिल परमेश्वर के लिए खुला रखो। परमेश्वर के हाथों में अपना दिल दे दो। बोलो कि परमेश्वर मेरे पास पाम ट्री नहीं है, लेकिन मेरा दिल है, मैं आज पूरे का पूरा तुझे सरेंडर करूंगा। मैं अपना अर्पण करके जाऊंगा, मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं आज तुझे अपने घर पे लेके जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब लेके जा रहा, आप जब भी देखो एक भीड़ जब किसी के साथ होती है तो दूसरे लोगों को स्ट्रेस होना शुरू होता है, दूसरे लोगों को एक चिंता होनी शुरू होती है कि ये भीड़ कहीं इतनी एक के साथ है, कहीं हमारे ऊपर राज्य ना करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ में तो था, लेकिन उस भीड़ का नहीं था। वो ये भीड़ यीशु मसीह को कुछ लोग प्यार कर रहे थे, कुछ लोग हेट कर रहे थे, कुछ लोग उसको चाहने वाले थे, कुछ लोग सिर्फ देखने वाले थे, लेकिन इंटरेस्टेड कोई भी नहीं था कि हम यीशु मसीह के साथ जिए। आप सोच के देखो, एक राजा जब अपनी पावर में आता तो वो एक राज्य में अस्थिरता आ जाती है। जब कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, सारे रूल चेंज हो जाते हैं। जब कोई राजा कोई किसी राज्य पे चढ़ाई करता है तो राजा सारे नगर में, सारे राज्य में अस्थिरता लेके आता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह जीवन लेके आया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर फतह पाके आया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवन की नदियां लेके आया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए राह बन के आया, मार्ग बन के आया, सत्य बन के आया, जीवन बन के आया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके रोने को हंसने में बदलने के लिए आया। इसलिए आज लोगों को नहीं पता। लोग कहते हैं, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सीमित किया सिर्फ चंगियाई तक। सिर्फ चंगियाई ही प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा 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 उद्धार है। आमीन, आमीन, आमीन। एक राजा जब आता वो लड़ाइयाँ करवाता, एक राजा जब आता वो बड़े बड़े ऐसे रूल्स निकालता। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, वो शांति के साथ आया, वो गद्दी के ऊपर सवार होके आया, वो अपने साथ सेना नहीं लेके आया, वो अपने साथ कोई तलवारों वालों को नहीं लेके आया, वो अपने साथ सिर्फ वचन लेके आया कि ये वचन को आप पढ़ोगे, इस वचन के ऊपर आप मनन करोगे, यीशु मसीह को अपना बनाएंगे तो आपके अंदर पूरा पूरा उद्धार और जीवन आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये एक परंपरा थी चलती, एक रीति चलती आ रही थी कि जब कोई भी राजा बनता था तो उसके आगे कपड़े बिछाए जाते थे। जब राजा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान का अभिषेक किया तो तब भी उसे गद्दी के ऊपर बिठाया गया। उसका निज खच्चर जो था उसने कहा इसको इसके ऊपर बिठाओ। जब येहू राजा बनाया गया तब भी उन्होंने देखा कि येहू राजा बनाया गया तो सीढ़ियों में उन्होंने कपड़े बिछाए और टहनियाँ बिछानियाँ शुरू की। वो ही परमेश्वर आज ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए टहनियाँ बिछाओ, आप कर सकते हो, लेके आ सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, कोई अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन वो कहता मुझे दिल में लेके जाओ, मुझे अपने दिल में बसा के लेके जाओ, अपना दिल मुझे दो, क्योंकि मैं उसके अंदर राज्य करूँगा। आमीन, आमीन। जब हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील चैप्टर 1 वर्स 30, जो लोग बोलते हैं कि भविष्यवक्ता यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, तो भविष्यवक्ता से यूहन्ना के बाद यूहन्ना सबसे बड़ा भविष्यवक्ता ठहरा। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हो, जब ये यूहन्ना बैप्टिज्म दे रहा था यीशु मसीह को, तो यूहन्ना ने कहा इसके पीछे हो लो। वो पढ़ना, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, क्योंकि वो मैथों पहला सी। देखो क्या वचन में लिखा हुआ, अगर हिंदी की भी बाइबल उसमें भी पढ़ा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह में उम्र से भी बड़ा था, उसके चेले भी ज़्यादा थे, उसकी कलीसिया भी ज़्यादा थी, उसके पास रुतबा भी बड़ा था, उसके पास लोग उसको जानते भी थे, उस नगर में उसकी बहुत चर्चा होती थी। यीशु मसीह ने खुद कहा कि यूहन्ना
भविष्यवक्ताओं में यूहन्ना से बड़ा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। तो वो भी क्या कहता है, कहता जो मेरे पीछे आ रहा उसकी सुनो। किसकी सुनो? प्रभु यीशु मसीह की सुनो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता है मेरी सुनो? क्योंकि वो पूरा बलिदान हुआ, उसने अपने आप को पूरा बलिदान कर दिया, उसने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया, उसने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा भविष्यवक्ता भी यही बात कहता है कि नबी की नहीं, मेरी नहीं, यीशु मसीह की सुनो। इसका मतलब यीशु मसीह नबियों से भी बड़ा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह पूरे संसार का राजा, वो आकाश और धरती का राजा, वो सारे साम्राज्य का प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। आमीन। इसलिए आपको जांचना, आपको देखना है कि मेरा यीशु मसीह मुझसे क्या चाहता है, कि मेरे यीशु मसीह की मेरे लिए क्या योजना है। आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आपको प्रभु यीशु मसीह ने यूज़ कर लिया, आपको चुन लिया, बुलाए गए थे, अब चुन लिया, अब आप चर्च में रोपे गए। अब उसके आपकी क्या मर्जी है कि आप अपनी मर्जी पे चलो। आप परमेश्वर की इच्छा को जानो कि मेरे ऊपर एक इच्छा है प्रभु की, मैं प्रभु की मर्जी को पूरा करूँ, लोगों को बचाऊंगा, मैं रिश्तेदारों को बचाऊंगा, मैं मोहल्ले में अपने लोगों को बचाऊंगा, मैं अपने सफर में अपने लोगों को बचाऊंगा, मैं दूर दूर अपने देश के लोगों को बचाऊंगा। तुम्हें सिर्फ बताना है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है, वो अपने आप परमेश्वर काम कर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, सोच के देखो, एक बात सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन मैं इस शरीर में बन के आया। कहता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कहता शमौन कहता कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, कोई तुझे एलिया कहता, कोई तुझे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता। सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह को दुख नहीं लगा होगा जब आपको कोई पूछे कि आपका नाम ये है, आपका रुतबा ये है, आपका कोई रुतबा छोटा कर दे, डाउन कर दे, आपको नीचे लेके जाए, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया। उसने पूछा, उसने शमौन से पूछा, शमौन तू मुझे क्या कहता है? उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि कहता तेरे ऊपर ये बात लहू और मांस से पैदा नहीं प्रगट हुई, तेरे ऊपर ये बात आत्मा ने प्रगट की। इसीलिए आज मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, पताल के फाटकों का तेरे ऊपर कोई अधिकार ना होगा। जो कुछ तू धरती पे बांध देगा मैं स्वर्ग में बांध दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोल देगा मैं स्वर्ग में खोल दूंगा। अब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ खड़ी ना होगी। इसीलिए क्योंकि पतरस ने आत्मा ने उसके ऊपर प्रकट किया था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर भी कलीसिया बनाना चाहता है। आप क्योंकि जब आप लहू और मांस से बाहर आएंगे, आप जब यही जानोगे कि मैं नहीं, यीशु मसीह अकेला चंगा ही करता, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता, यीशु मसीह डिलीवर करता, यीशु मसीह कर्जे से छुटकारा देता, तब तक नहीं। क्योंकि वो लोग भी यही बोलते थे कि यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, इसका मतलब ये एलिया होगा, ये इसका अंधे को आंखें दी, इसका मतलब ये यूहन्ना बपतिस्मा वाला होगा, इसने बड़े बड़े कामों को किया, ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता होगा। लेकिन पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि मेरे उसके ऊपर ये बात आत्मा ने प्रकट की थी। अगर आप भी यही शरीर को छोड़ के, ये संसार को छोड़ के आप यीशु मसीह के पीछे लगे हुए हो, तो आप भी जान जाओगे कि परमेश्वर आपके ऊपर भी एक कलीसिया बनाएगा। आपके भी जो आप नीचे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। लेकिन आपको उसके मार्गों पे चलना है, उसकी हजूरी में बने रहना है, उसकी हजूरी की तड़प में रहना है कि जहाँ भी मैं जाऊँ प्रभु मुझे तेरी हजूरी रहे, मैं तेरी हजूरी में बना रहूँ, मैं समय पे जाऊंगा, मैं हर चीज को परमेश्वर तेरी वफादारी से करूंगा। मैंने तुम्हें बताया एक बात को कि इजराइली छुड़ाए जा सकते थे अगर 400 साल में ही, अगर वो 399 में पुकारना शुरू करते तो वो जल्दी छुड़ाए जाते। परमेश्वर दयालु और कृपालु परमेश्वर है। लेकिन अगर वो पहले ही पुकार देते, पहले दिन से ही
तब भी छुड़ाए जाते, लेकिन उन्होंने पुकारा नहीं, उन्होंने सोचा नहीं कि नहीं हम लोग इसी कंफर्ट में अच्छे हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुड़ा दिया है, आपको आज़ाद कर दिया है। आप किसी गुलामी में नहीं हो, आप मनुष्यों की गुलामी में नहीं हो, आप पूरे स्वतंत्र किए गए हो। आप किसी कर्ज के नीचे नहीं हो, किसी बीमारी के ऊपर आपके ऊपर अधिकार नहीं है। आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने आपको लहू से खरीदा, उसने आपको सारी बीमारियों के ऊपर जय दी है। आमीन 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 आमीन। इसलिए आपको जानना होगा कि मुझे पुकारना होगा। अगर वो पहले ही पुकार लेते तो छुड़ाए जाते, क्योंकि परमेश्वर क्या है? अनुग्रहकारी। परमेश्वर क्या है? दयालु, कृपा में ही परमेश्वर है। लेकिन पुकारना क्यों नहीं है? क्योंकि हम कंफर्ट में बैठे हुए हैं। जब हम अपने कंफर्ट से बाहर आएंगे तो डिस्कंफर्ट में जाएंगे, वहां पे ही परमेश्वर आपको मिलेगा। मूसा जंगल में, दाऊद जंगल में गया, यूसुफ को जेल में रखा गया, हर एक उस डिस्कंफर्ट में गया। वहां से ही परमेश्वर ने अपनी योजना को तैयार किया। आपके ऊपर परमेश्वर की योजना है। इस देश में आपको परमेश्वर लेके आया। चंद लोग होंगे जो परमेश्वर को जानते हैं, जो रूह और सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं। आपको और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस देश को बचाएं। आपकी और मेरी जिम्मेवारी बनती है हम लोग प्रार्थना में योद्धा बने। आने वाले हमारे बच्चे, हमारा वंश इस पृथ्वी के ऊपर, इस देश के ऊपर अधिकारी बने। वो लोग बचाए जाएंगे, लेकिन किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। आपके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि 6 दिन में काम करता हूँ, 7वें दिन में अपनी मर्जी से जाऊँगा, कोई बात नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। परमेश्वर चाहता तुम वफादार रह, मैं तेरे साथ वफादार हूँ। परमेश्वर कहता तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तैयार हूँ। कितनी बार बाइबल में लिखा हुआ, दुखों के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। यशायाह 65:24 में लिखा हुआ है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं सुन लूंगा। तुम अब बातें ही करते होंगे कि मैं जान लूंगा कि तुमने किसकी बातें की है, क्या बातें करने चाहते हो। लेकिन अभी ये अपने अंदर एक ऐसा जुनून रखना कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। दिन हो रात हो कुछ भी हो, मुझे परमेश्वर के लिए खड़े होना है। आप सोच के देखो इंडिया में कितना अब विरोध हो रहा। आपको अगर आप वहाँ पे अगर उस समय होते, शायद आपका दिल ना करता, शायद करता कि मैं करूं, लेकिन आप सोचते नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि विरोध हो रहा, मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे तो कोई विरोध नहीं है। यहाँ पे तो आप परमेश्वर के बारे में बता सकते हो। यहाँ पे तो परमेश्वर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सिर्फ चंगा करने वाला नहीं है, वो पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आप किसी को भी बता दो यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, वो पूरा होगा। क्यों? यीशु मसीह उद्धार करता ही है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आप किसी को इतना भी छोटा सा बोल दो, यीशु नाम उसके आगे बोल दो, तब भी काम उसका बन जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए आया। जब वो यरूशलेम में गया, वहाँ पे वो मंदिर में सबसे पहले गया, तो मंदिर में उसने देखा कि लेन देन चल रहा, मनी एक्सचेंज का काम चल रहा, लोग लेन देन कर रहे हैं। लोगों ने परमेश्वर के घर को डाकुओं का घर बना दिया। वो उस मंदिर की बात कर रहा, लेकिन आज परमेश्वर आपके दिल की बात कर रहा। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आप हॉली स्पिरिट का टेम्पल हो। अगर इसके अंदर कुछ भी है तो डाकुओं की खेह है, तो ये डाकुओं का घर है। क्योंकि अब परमेश्वर इस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, अब परमेश्वर इसकी बात कर रहा, इस दिल की बात कर रहा कि मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। इसीलिए परमेश्वर आपके लिए इतना इंटरेस्टेड है कि मैं तुम्हें बचा लूं, कि ये आत्मा नाश ना हो जाए। वो कहता सब बचाए जाए, मुझे कोई खुशी नहीं कहता कि कोई भी नरक में जाए, हर एक जन बचाया जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो तब हमसे पूछा जाएगा, कितनी रूहों को तूने बचाया, कितने लोगों को तूने वचन सुनाया, कितना मेरे लिए तू भागा, कितना मेरे लिए तू वचन को लेके गया। आज पाम संडे के दिन एक मन में
एक विश्वास के साथ एक प्रण करे कि मैं लोगों को बचाऊंगा। अपने अपने सफर में जहाँ भी आप रहते हो, रोज रात को 2 मिनट के लिए बाहर निकलो, 5 मिनट के लिए वॉक के लिए जाओ, वहाँ पे प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस मुझे तूने यहाँ पे ठहराया है, प्रभु जी इस नगर के सब लोगों को तू बचा। आप प्रार्थना शुरू करो, आने वाले दिनों में वो बच जाएंगे। शाम को सैर पे जाओ, हस्बैंड वाइफ है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जाओ, प्रार्थना करते जाओ, इधर उधर की बातें नहीं कि प्रभु ये मेरे पड़ोसी को बचा, प्रभु इस नगर को बचा, प्रभु जी उस घर को बचा। जब आप अंदर रखेंगे जिम्मेवारी, तो परमेश्वर एक दिन जिम्मेवार आपको बना देगा। कोई बात नहीं परमेश्वर की, आप जैसा पुकारेंगे कहता मैं वैसे ही करूंगा। कितनी बार परमेश्वर ने कहा तुम पुकारोगे मैं सुन लूंगा। उन्होंने मुझे पुकारा नहीं, कहता मैंने सुना नहीं। जब वो पुकारेंगे मैं सुन लूंगा, जब वो अपने पूरे दिल से पुकारेंगे मैं तब भी सुन लूंगा। पुकारना किसे है? मुझे। बोलो मुझे, मुझे पुकारना है, मुझे पुकारना है, मुझे लोगों को बचाना है। मेरे पिता का काम है। बोलो मेरे पिता का काम है, ये मेरे पिता का काम है। अगर यीशु मसीह को अपने तक सीमित नहीं रखना कि मेरा ही यीशु है, यीशु सारे जगत का यीशु है, यीशु सारे संसार का यीशु है। आज पाम संडे के दिन एक निर्णय लेके जाओ कि मैं यीशु के प्रचार घर घर पे बताऊंगा। क्या हुआ अगर आपकी कोई निंदा करे? सो वचन को पढ़ के देखो, पहला पत्रस 4 उसका 14 में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी कोई निंदा करे, शायद उसी में पढ़ना कुछ पहला पत्रस 4:14 में, तो महिमा का आत्मा, किसका आत्मा? ग्लोरीफाई का आत्मा वो तुम्हारे अंदर है। अगर कोई निंदा आपकी करे, वो तुम्हारी नहीं कर रहा, वो परमेश्वर की कर रहा। उसको परमेश्वर ने अलाउ किया तो एक दिन वो आएगा, उसी गवाही के साथ आएगा। पढ़ना। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन। महिमा का आत्मा, ग्लोरी का आत्मा, ग्लोरीफाई का आत्मा आपके ऊपर वास करता है, अंदर आपके रहता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपकी कोई निंदा करे तो आपने ये बात सोचनी कि मेरे अंदर महिमा का आत्मा, मैं तो ग्लोरीफाई होने के लिए जा रहा हूँ। हमारा यीशु महिमा में गया, हमारा यीशु क्रूसिफिकेशन के बाद यीशु मसीह महिमा में उठाया गया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए उठेंगे तो आप भी महिमा में जिएंगे। उसका काम को पूरा करो। ये मेरा काम, ये आपका काम, हम सब का काम है कि पिता के काम को पूरा करना। उसने हमें जिम्मेदार बनाया, हम बच नहीं सकते। अपोस्टल पॉल कहता है प्रेरितों के काम में, शायद रोमन में लिखा हुआ, कहता कि मैं मसीह का कर्जदार हूँ। मतलब कि ये नहीं है कि कर्जा पैसे का, कहता जो उसने मुझे अपने लहू से खरीदा उसका मैं कर्जदार हूँ कि मुझे लोगों तक परमेश्वर का वचन सुनाना है, पहुँचाना है, मुझे लोगों के बीच में प्रभु को प्रकट करना है। आपके भले कामों को देखेंगे लोग, आपके भले कामों को देख के पिता की महिमा होगी। आप लेकिन प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में बने रहो। जहाँ पे भी काम करते हो उसे बोलना शुरू करो कि मैं परमेश्वर के लहू का खरीदा हुआ हूँ। परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता। आज दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कब यीशु मसीह आ जाए। अगर अभी यीशु मसीह आ गया, कितनी रूहों को हम लेके जा रहे हैं। क्या हमारे रिश्तेदार भी जाएंगे? क्या हमारे परिवार भी पूरा जा पाएगा या नहीं? लेकिन हमारे अंदर एक रखो, रोज रात को उठना, रोज जाना परमेश्वर की हजूरी में, रोज बाहर घूमो। अगर जब तुम अपने दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा परिवार सेव हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी डिले का आत्मा नहीं है, वो आपने खुद बनाई होगी कि नहीं कि मुझे परमेश्वर तो चाहता था कि यहूदी लोग आज़ाद किए जाएं। पढ़ना एक बार वचन को पढ़ना, लूका की अंजील, गॉस्पेल लूक चैप्टर 19 वर्स 40, उसका नीचे का वर्स पढ़ना, बस ऊपर का मत पढ़ना बच्चों वाला, उसको नीचे को पढ़ना। लूका की अंजील चैप्टर 19 40, ठीक है। ये नहीं है, 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हाँ 44 पढ़ लो। हाँ जी। और क्योंकि मैं पढ़ता हूँ,
क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आज कृपा दृष्टि सबके ऊपर की गई है। आज प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। क्या उसी समय एक रेपिस्ट को सजा मिलती है? बताओ मुझे, किसी रेपिस्ट को सजा मिलती है उसी समय? क्या किसी मर्डरर को सजा मिलती है? लोग बोलते हैं ये कलयुग है। कलयुग नहीं है मेरे भाई, ये ग्रेस पीरियड चल रहा, ग्रेस का, अनुग्रह का समय चल रहा। इसीलिए वचन राजा सुलेमान कहता है कि लोगों के मन बुराई की और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सजा तुरंत नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, मेरे लिए बलिदान हो गया। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि ये रूबी नाश हो जाए। प्रभु यीशु चाहता कि ये बचाया जाए और ये स्वर्ग का अधिकारी बन जाए। आए सब खड़े हो जाएं, एक प्रण लेके जाएंगे पाम संडे के दिन कि हम लोग बचाएंगे। परमेश्वर ने कोई नहीं रखा। एक राजा जब इस दुनिया पे राज करने के लिए आता, वो जात पात के साथ राज्य करता, वो ऊपर ऊंचा नीचा देखता है किसी को, वो कई तरह की अनस्टेबल करता है चीज़ों को। लेकिन जब मेरा यीशु, जब मेरा राजा इस पृथ्वी के ऊपर आया, तो उसने कहा ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, सब परमेश्वर की संतान हो, तुम सब लहू से खरीदे गए हो, तुम सब परमेश्वर के बच्चे हो, तुम सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। इसीलिए वो राजा सदा का राजा है। उसका राजा, वो राजा यहाँ का नहीं है, वो स्वर्ग का राजा। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। आपके राजे ने और मेरे राजे ने बोला हुआ है कि तुम इस पृथ्वी पे जब तक रह रहे हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन मैं आऊँगा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास लेके जाऊँगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम रोज़ उसकी बाट को जोहे, रोज़ उसकी ओर देखे, रोज़ उसकी ओर ताकते रहे, क्योंकि हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह तो उसको भेजने वाला है ताकि अपने लोगों को इकट्ठा करे और स्वर्ग में लेके जाए। आप सब रेडी रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी हो चुका। इस पाम संडे आपने बहुत बिताए होंगे, बहुत गुजर चुके होंगे खजूरी संडे, लेकिन आज प्रण करके जाओ कि मैं सच में, जो यीशु मसीह यरूशलेम में आया, उसका आने का एक ही कारण था कि मैं लोगों के लिए बलिदान हो जाऊं, लोगों के पापों को उठा लूं, लोगों की बुराइयों को उठा लूं, लोगों को मैं आज़ाद कर दूं, लोगों को मैं चंगा कर दूं, लोगों को मैं हील कर दूं, लोगों को मैं अच्छा कर दूं, ताकि इनके अंदर किसी प्रकार की बीमारी ना रहे। अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोल के दिल पे हाथ रख के बोले कि प्रभु आज हमारे पास पाम ट्री की ब्रांचेस नहीं है, लेकिन हमारा दिल तैयार है। परमेश्वर, हम अपने आप को अर्पण करने के लिए तेरे पास खड़े हैं। तू हमें यूज कर। मैं अपना भी नहीं हूँ, मैं अपने में कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ प्रभु तेरा हूँ। प्रभु तू मुझे यूज कर, प्रभु तू मुझे लेके चल। मैं तेरी रूहों को बचाऊंगा, मैं तेरी रूहों को देखूंगा। मैं डिसाइपल बन के चलूंगा। मैं मेंबर नहीं, मैं फॉलोअर नहीं, मैं डिसाइपल बनूंगा। मैं तेरा बर्डन को उठाऊंगा, मैं तेरे लोगों को बचाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए लहू बहाया। अब मेरा ये यीशु मेरे तक सीमित नहीं रहेगा, इसे मैं दुनिया में फैलाऊंगा, घर घर पे लेके जाऊंगा, एक एक के डोर को नॉक करके उसे बताऊंगा यीशु मसीह तेरे लिए आया, तेरे पापों के लिए आया, यीशु मसीह तेरी बीमारियों के लिए आया, यीशु मसीह तेरे रोगों के लिए आया। देख, चल मेरे साथ, मैं तुझे वचन बताता हूँ। ये वचन तुम्हें आजाद कर देगा, ये वचन तुम्हें छुड़ा देगा, ये वचन यीशु मसीह का लहू तुम्हें पाक पवित्र करेगा, यीशु मसीह का लहू तुम्हें हर कर से आजाद कर देगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे, सौंप दे। इस पाम संडे के दिन, इस पाम संडे के दिन सौंप दो। प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानिया की पत्री 1 उसकी 1 और 2 में कहा कि पहले नबियों के साथ बात हुई, लेकिन अब पुत्र के द्वारा तुम पे प्रकट होती है। उसने कहा कि ये आकाश और पृथ्वी भी जो मेरे द्वारा बनाया गया वो टल जाएगा, लेकिन मैं सदा सदा राज्य करूंगा। तुम भी मेरे साथ सदा सदा के लिए राज्य करोगे, तुम भी मेरे साथ रहोगे। जब मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ,
जब वो पूरा हो जाएगा, जब तुम अपना मेरा काम पूरा करोगे, मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। अपनी आंखों को बंद रखें। जब अपने घरों पे जाएंगे, तुम्हें एक नया परमेश्वर ने बर्डन दिया कि मैं आज से प्रभु की सेवा, मैं लोगों को बचाऊंगा। देखना, एक आत्मा कि जा लोगों के बारे में वचन सुना। शाम से ही तुम वॉक के लिए निकलोगे, तुम अपना जोर से नहीं, तुम्हें आत्मा स्मरण कराएगा कि नहीं हमें जाना है, आज हमें इस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे 5 मिनट के लिए ही जाना जरूर। आत्मा का काम पूरा करने देना। अगर परमेश्वर ने ये मुझे बोला तो मैंने आपको बोल दिया, आप जाना। आप जहाँ जहाँ काम पे भी जाते हो, वहाँ पे भी 2 मिनट रुकना, वहाँ पे गाड़ी खड़े करके बोलना कि परमेश्वर इस मोहल्ले से, इस वर्ग से तू अपने लोगों को बचा, क्योंकि तुम्हारा काम पुकारना है, परमेश्वर का काम छुड़ाना है। देखना, जब आप पुकारेंगे लोग छुड़ाए जाएंगे, बड़ी बड़ी टेस्टमनियों के साथ आएंगे कि हमें नहीं पता था, कि हम नहीं जानते थे, पता नहीं कैसे रात को परमेश्वर ने हमारे साथ बात की, उसके दूत हमें यहाँ पे लेके आए। हम इधर को जा रहे थे, हमें चर्च के बारे में पता चला, हम लोग चर्च में आए। देखना, आपके द्वारा को करेगा। आप जब जाएंगे, आपको बाइबल पढ़ने का परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। अगर आपको नहीं पता कि आप बोलते हैं कि मेरा बाइबल में दिल नहीं लगता, तो मार्क, लूक, जॉन और एक्ट्स को पढ़ना शुरू करना। ये 4 चैप्टर यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह खुद इनमें चला फिरा। और पांचवा है बुक है एक्ट्स, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। वहाँ पे आप आज से पढ़ना शुरू करना। परमेश्वर आपको एक अगुवाई में लेके चलेगा। आप सेम नहीं रहेंगे। आप जब आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो आप लोगों को साथ में लेके आएंगे। देखना, आपने लोगों को बताया होगा, लोगों को आपने बताना कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। आपकी बीमारियां, आपके कर्ज, आपके रोग, आपका कुछ भी क्यों ना है, वो कभी भी आपके पास नहीं। आपके पास हमेशा, आपके अंदर हमेशा जीवन दाता और जीवन की नदियां आपके अंदर बहेंगी और उत्तम जीवन आपको मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, मैं जाऊंगा, जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं बोलूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल रीड करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा। जब आप ये करना शुरू करेंगे, स्वर्गीय फ्रेगनेंस आपके अंदर से आएगी। आप दूसरों से भिन्न दिखेंगे, डिफरेंट दिखना शुरू होंगे। लोग बोलना शुरू करेंगे आपके साथ, आपके कलीग, कि देखना कि तुम्हारे अंदर कुछ डिफरेंट है, कुछ फर्क, कुछ मुझे अलग सा दिखाई दे रहा, ये कैसे हुआ? तब बताना, मेरा प्रभु यीशु मसीह करने वाला है।